ये कहानी एक बादशाह की जिसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। वो शाहीन ताज में रहता था। उस राज्य में लोग कहते कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था। वो अपना सारा ध्यान, अपना सारा खर्चा अपने कुत्ते पर करता था। इतनी मोहब्बत अपने कुत्ते से लोग मिसाल दिया करते थे। बादशाह जहाँ भी जाते थे, जिस भी मीटिंग में जाते थे, प्रजा के सामने मीटिंग और हर जगह अपने कुत्ते को साथ में रखते। दरबार में वो भी बैठा करता। एक बार उन्हें किसी राजा के राज्य से मिलने के लिए जाना था। समुद्री रास्ता था। राजा जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे, इसके अलावा कुछ यात्री भी थे। अब बादशाह जहाँ जाते कुत्ता भी जाता। कुत्ता भी नाव में बैठा था। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफ़र था। जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था, नाव में बैठा था, वो कुत्ता बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवानी तो पानी में जब नाव चलती है तो उससे जो हलचल होती है, उससे कुत्ता बेचैनी महसूस करने लगा और इधर उधर उछल कूद करने लगा, इधर उधर जाने लगा। जो बाकी यात्री, उनको भी डर लग रहा था। हर कोई कुत्तों के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, तो उनको लग रहा था कि वहीं बादशाह इसके अपने साथ देखे गए। और उस कुत्ते के साथ उछल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंता हो रही थी। कहीं नाव पलट ना जाए, कहीं कोई यात्री ना पलट जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। हर कोई ये चाह रहा था कि खास ये बात बादशाह समझ ले कि बादशाह को शुरू शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था, ये हमारा कुत्ता कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। थोड़ी देर के बाद ये चीज़ें उन्हें भी परेशान करनी, उन्हें लगने लगा कहीं कहीं खतरा ना हो जाए, इस कुत्ते के बार बार उछलने कूदने की वजह से कहीं नाव ना पलट जाए। लेकिन वो कैसे समझाए उस कुत्ते को, वो तो उनके दिल के बहुत करीब था। वो जो यात्री बैठे हुए थे, उनमें से एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस दार्शनिक ने सोचा और हिम्मत करके बादशाह के पास गए और बोले, कुछ था कि माफ़ हुजूर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये जो आपका प्यारा कुत्ता है हम सबको मुसीबत में डाल देगा, ये नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके जो समझ में आ रहा है वो कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। वो दार्शनिक गया और उसके पास जो साथी बैठे हुए थे, उनमें से जो दो साथी बैठे हुए थे, उसे बोले, आओ मेरे साथ एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही कुत्ता समुद्र में गिरा, उसकी जान पर मनाई। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। वो तड़पता हुआ नाव को पकड़ लिया। उसने थोड़ी देर में नाव को पकड़ के साथ में चलता रहा। उसके बाद में जो दार्शनिक था, उसने अपने साथियों से कहा, अब उसे वापस उठाकर नाव में ले आते हैं। वापस से इन तीनों ने उस कुत्ते को उठाकर वापस नाव में डाल दिया और कुत्ता चुपचाप बैठा रहा। बादशाह को समझ नहीं आया, यात्री को भी समझ नहीं आया क्या हो गया। अचानक से इसकी उछल कूद बंद हो गई। बादशाह ने इससे पूछा, ये क्या किया दार्शनिक, जो इतना उछल कूद कर रहा था, अचानक से ये पालतू बकरी बन गया। तो दार्शनिक कहा, बादशाह बहुत ही सीधी बात है, ज़िंदगी में जब तक खुद पे कोई विपत्ति नहीं आती तब तक हमें दूसरे की परेशानियां, दूसरे की परिस्थिति समझ नहीं आती, जब तक कि खुद की जान पर नहीं बनाती है तो दूसरे की परिस्थिति अपने आप समझ जाते हैं। सामने वाले की ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, किन वजह से चल रहा है, आप हम कुछ नहीं जानते। इसलिए कमिट करने से पहले 10-12 बार सोचिए। ये कहना आसान होता है कि लास्ट बॉल पे 6 लग सकता है, लेकिन मैदान में जाकर उस गेंद का सामना करके जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है, वो एक अलग कहानी होती है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि किसी और पे भी कुछ कहने से बचिए। अपनी स्थिति और अपनी ज़िंदगी अपने आप अच्छी करें।